क्या आपके वॉशरूम में भी जैसे ही आप एंटर होते हो कुछ ऐसे नाक बंद करना पड़ रहा है या बहुत गंदी फाउल स्मेल आ रही है? तो हम ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं और आपके वॉशरूम में ऑलरेडी बहुत ही फाउल स्मेल क्रिएट हो रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ये सारे पॉइंट्स हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है कमेंट में बताइए, हमारी टीम आपके साथ जरूर कनेक्ट करेगी। सो हाय गाइज, आई एम योर फेवरेट इंटीरियर डिजाइनर हु गिव्स यू ऑल द आइडियाज, टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट इंटीरियर डिजाइनिंग. So if you want to take any professional interior designing services from us, then you can connect with us on this WhatsApp number or this email address. So let's start today's video. सबसे पहले एक पॉइंटर समझ लेते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। बट सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन अवर Instagram. सो नोट डाउन दिस 9 पॉइंट्स जिसके लिए हम बात करने वाले हैं. फर्स्ट पाइपिंग, सेकेंड ड्रेनेज, थर्ड जॉइंट, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ टाइल, सिक्स्थ स्लोप, सेवेंथ वॉश बेसिन, एट्थ WC एंड नाइन्थ वेंटिलेशन. सो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन एलिमेंट की. आपको हम वॉशरूम में दो चीजें में डिवाइड कर देते हैं. एक होता है हमारा ब्लैक वाटर और एक होता है ग्रे वाटर. सो WC के पाइपिंग से जो भी वेस्ट पानी निकलता है उसको हम बोलेंगे ब्लैक वाटर, और वॉश बेसिन और शावर के पाइप से जो भी आपका वेस्ट पानी निकल के ड्रेनेज में जाता है उसको हम बोलेंगे ग्रे वाटर. तो आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर की पाइपिंग जैसे आप इमेज में देख रहे हो वैसे सेपरेट होनी चाहिए. मतलब कि वॉश बेसिन का पाइप अलग से जाना चाहिए ड्रेनेज में, शावर का पाइप अलग से जाना चाहिए और WC का पाइप अलग से जाना चाहिए, सो दैट ये फाउल स्मेल क्रिएट ना हो. अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड पॉइंट जो आपका आता है वो आ जाता है ड्रेनेज का. सो शावर में या कहीं पे भी कौन सा ट्रैप लगा रहे हो जो कि आपकी ड्रेनेज पाइप से कनेक्ट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो व्हाट यू हैव टू मेक श्योर कि जैसे आपका शावर एरिया है वहाँ पे ड्रेनेज पाइप के साथ कोई भी नॉर्मल ट्रैप नहीं लगाना है, नानी ट्रैप ही लगाना है. नेक्स्ट स्टेप जो आपको ध्यान में रखना है वो है जॉइंट फिक्सिंग का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मार्केट में ये दो तरीके के ग्लू आते हैं, एक आता है वाइट ग्लू और एक आता है येलो ग्लू. कई बार प्लम्बर जाने अनजाने में या जल्दबाजी में जो पाइप के जॉइंट्स है उसको ये येलो ग्लू से जॉइन कर लेते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो थोड़े टाइम में लूजन अप हो जाते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पाइप जितने भी जॉइंट्स आ रहे हैं उसमें ये वाइट या ग्रे ग्लू ही आप लगाओ फॉर द बेटर क्वालिटी और ज़्यादा परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा रहता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लोरिंग का और संक का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप यहाँ इमेज में भी देख रहे हो तो ये आपका नॉर्मल फ्लोरिंग है और ये अगर आपका वॉशरूम है तो नॉर्मल फ्लोरिंग से वॉशरूम हमेशा डाउन रहता है. तो एक संक होता है जिसमें से आपकी सारी ड्रेनेज की पाइप जाती है और उसके बाद ये पाइप वगैरह का काम हो गया, उसके बाद उसके अंदर एक्स्ट्रा जो स्टोन है डेब्रिस है वो सब भरा जाता है टू गेट इट ऑन द सेम लेवल ऑफ द फ्लोरिंग. और उसके ऊपर फिर आपका जो भी वॉशरूम का फ्लोरिंग है, टाइल है, मार्बल है, वो बिठाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइल सिलेक्शन. तो आपको कौन सी टाइल लेनी है? आपको हमेशा बाथरूम में विट्रीफाइड टाइल ही लेना है. उसका रीज़न ये होता है कि ये 0% वाटर अब्जॉर्ब करती है. तो जितना भी शावर एरिया से या बेसिन एरिया से पानी अगर फ्लोर पे गिरा है वो सारा जाएगा आपका डायरेक्टली ड्रेनेज में, कोई भी वाटर का रेसिड्यू अब्जॉर्ब नहीं होगा. सो दैट इज़ द बेस्ट टाइल. अभी हम बात करते हैं अबाउट द फ्लोर में स्लोप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्लोप फ्लोरिंग में वॉशरूम में बराबर नहीं है तो पूरे टाइम वो पानी आपके फ्लोर पे ही रहेगा और स्मेल भी खराब आएगी और एक्सीडेंट होने के रिस्क भी रहेंगे. तो आपको कैसे जानना है कि आपके सिविल वाले वेंडर ने सही स्लोप टाइल का दिया है कि नहीं? तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि अगर आपका 6 फीट का वॉशरूम है और यहाँ से आपने टाइल लगाना स्टार्ट किया है तो लास्ट में एटलीस्ट
6 mm to 8 mm आपका स्लोप डाउन होना ज़रूरी हो जाता है। बट टेक्निकल चीज़ अगर हम साइड में रखें और अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जहाँ आपका वॉशरूम का डोर का एंट्रेंस है वो कॉर्नर में जो मार्बल्स आते हैं खेलने वाले, वो थोड़े से ऊपर से आपको वो छोड़ देने हैं। एंड यू हैव टू सी ये सारे मार्बल्स अपने आप आपकी जो नानी ट्रैप है वॉशरूम की वहां तक जा रहे कि नहीं। इफ जा रहे हैं देन द स्लोप इज गुड, बट अगर वो मार्बल अपने आप वहां पे नहीं जा रहे हैं तो आपको चेक करवाना पड़ेगा कि स्लोपिंग सही नहीं हुआ है। अभी हम बात करते हैं अबाउट द ट्रैप। वॉश बेसिन में आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप ट्रैप लगाओ तो ऐसे फ्लेक्सिबल ट्रैप बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि उसकी वजह से कचरा भी फंस गया तो वो भी जमा हो जाएगा और उससे बहुत खराब स्मेल भी आएगी, पानी भी चॉकअप हो सकता है। सो यू टू मेक श्योर कि आप हमेशा बॉटल ट्रैप के लिए जाओ, इसमें कभी भी स्मेल वापस नहीं आएगी और कभी कुछ बड़ा कचरा भी अंदर फंस गया तो वो रुक जाएगा और वो चॉकअप नहीं करेगा। डब्ल्यूसी की अगर बात करें तो जब भी आपका डब्ल्यूसी फिक्स हो रहा है तो यू टू मेक श्योर के फ्लोर लेवल पे डब्ल्यूसी बिठाने से पहले आपके प्लम्बर ने नीचे गैस किट लगाया है कि नहीं। गैस किट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके फ्लोर पे और आपके डब्ल्यूसी के बीच में थोड़ी सी भी जगह रहेगी तो वहां से बहुत गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। अभी हम बात करते हैं अबाउट द वेंटिलेशन। तो जो स्टैंडर्ड रूल ऑफ वेंटिलेशन है वो इन एंड आउट का क्रॉस वेंटिलेशन अगर है आपके कोई भी स्पेस में तो वेंटिलेशन बहुत अच्छे से होता है। तो वो क्या होता है, अगर यहाँ पे आपकी विंडो है तो आपका एग्जॉस्ट यहाँ पे होना चाहिए, बट उसमें साइज और सक्शन पावर आप ज़्यादा अच्छा ले सकते हो सो दैट परफॉर्मेंस क्वालिटी बेटर रहे। दो तरीके के एग्जॉस्ट फैन आते हैं, एक आता है वॉल पे, एक आता है सीलिंग पे। अगर आप वॉल पे कर रहे हो तो कोई इश्यू ही नहीं है, बट अगर आप सीलिंग में एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हो सो यू हैव टू मेक श्योर दिस पॉइंट इज टेकन केयर ऑफ, अदरवाइज वही एग्जॉस्ट से गंदी हवा भी वापस आ सकती है। सो जब भी आप सीलिंग में एग्जॉस्ट फैन लगाते हो तो उसके पीछे एक डक्ट होता है जैसे कि चिमनी में होता है। सो आपको ध्यान में रखना है कि वो जो पाइप है, डक्ट है, वो बहुत ज़्यादा बैंडेज वाला ना हो, वो मिनिमम उसमें बैंडेज आए, अदरवाइज वो पूरा आपका रेसिड्यू जो है वो बाहर नहीं ले जा पाएगा और वही गंदी स्मेल वापस आपके वॉशरूम में भी आ सकती है। मैक्सिमम 2 बैंडेजेस, उससे ज़्यादा बैंड नहीं करना है पाइप को फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। सो ये हो गई सारे पॉइंट्स जो आपके वॉशरूम में गंदी स्मेल क्रिएट कर सकते हैं उसको रोकने की बात। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच अवर अदर वीडियोस ऑल्सो, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल इफ यू आर डिजाइनिंग योर स्पेस, and you can connect with Palaksha Interior anytime for the professional interior designing services. Stay tuned because we are coming up with more useful content for you all.